12 सितंबर 2025 को है पितृपक्ष का शुक्रवार। और पितृपक्ष के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अचूक उपाय लेकर आए हैं। इन उपायों को करते हैं तो आपसे आपके पितृपक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे, आपको कभी भी कोई भी संकट नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ऐसे समय में आप लोगों को अपने पितरों से जुड़े हुए उपाय ज़रूर से करना चाहिए। तो हमारा जो पहला उपाय है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अचूक है आप लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा इसके लाभ मिलने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि कैसे लगे हमारे उपाय, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम चलते हैं हमारे पहले उपाय की तरफ। जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये हमारे पितरों के लिए है। तो इस उपाय के लिए जो हमें ज़रूरी होगा, यहाँ पर हमें पीतल का लोटा नहीं लेना है, यहाँ पर हमें स्टील का लोटा लेना है। स्टील का आप लोटा ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। और इसमें हमें डालना है जल, शुद्ध जल डालना है और इसमें दूध डालना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को थोड़ा सा जल आपने डाल दिया और बाकी दूध डाल दिया, या फिर आपने थोड़ा सा ही दूध डाला और बाकी का जल डाला, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को आधा जल डालना है इस पात्र में जो भी आपने लिया है स्टील का, और आधा आपको दूध डालना है ना। और फिर करना क्या है, आप लोगों को ये लेकर जाना है शमी वृक्ष के पास। और कई लोग कहते हैं कि शमी वृक्ष हमारे घर पर लगा सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप लगा सकते हो, क्योंकि शमी वृक्ष बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी जाती है और हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय भी है। और शमी की पत्तियाँ भोलेनाथ को प्रिय होती हैं, शमी की पत्तियाँ भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं। तो हर किसी के घर में शमी वृक्ष ज़रूर से होने चाहिए, माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो आपको जाना है शमी वृक्ष के पास और करना क्या है, आपको ये जल अर्पित करना है शमी वृक्ष पे। शमी वृक्ष की जड़ों पर आपको ये जल अर्पित करना है। और जब आप ये जल अर्पित करेंगे शमी वृक्ष में, तो आपको यहाँ नाम तो महादेव का ही लेना है, लेकिन जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपका जो मुख होना चाहिए वो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण जो दिशा होती है वो हमारे पितरों की दिशा होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करना है और जल अर्पित करना है शमी वृक्ष में। और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे घर पर जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर कीजिए। हमारे घर पर बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, आप उन्हें दूर कीजिए, हमारे घर में खुशियाँ लाइए। आप लोगों को ऐसे अपनी तरफ से भी प्रार्थना कर लेनी है महादेव से, और ये जल आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आप करते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके घर की सभी समस्याएं हल होती हैं। तो हमारा ये उपाय आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फिर भी कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। तो देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय को करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इस उपाय के लिए हमें यहाँ लेना है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने आपको 1 से 2 चुटकी लेना है, और एक पीतल के लोटे में आपको जल लेना है। और पितृपक्ष चल रहे हैं तो आपको गंगा जल डालना है इसी जल के अंदर थोड़ा सा। और फिर आपको साथ में यहाँ पर लेना है इत्र। परफ्यूम नहीं लेना है, जो स्प्रे वाले परफ्यूम आते हैं वो नहीं लेना है आपको। छोटी सी डिबिया में इत्र आती है, पूजा वाला इत्र जिसे कहते हैं, आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इत्र आपको लेना है और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। अब आपको तो पता ही है, महादेव की शिवलिंग में उनका पूरा परिवार विराजमान है। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए, जो आपने इत्र लिया है उस इत्र को आपको लेना है। एक आप रुई में ले लीजिए इत्र को, और उस इत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लगाना है। और इत्र को लगाने के बाद आपको करना क्या है, और जो आपने काले तिल के दाने लिए हैं उन काले तिल के दानों को लोटे के जल में डाल देना है, और ये जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। सबसे पहले आप लोगों को इत्र बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर, और फिर आपको जल अर्पित करना है। और आपको तो पता ही है, जब भी आप उपाय करते हैं रोग दोष बीमारी के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पर
महादेव का कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण किया जाता है। कौन सा कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना होता है और ये जल आप लोगों को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। देखिए, पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो आप लोगों को पितरों से जुड़े हुए उपाय तो करना ही है, साथ ही साथ आपको अपने घर की रक्षा के लिए भी उपाय करना है। तो देखिए आप लोगों को उपाय कैसे करना है आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो आप लोग के लिए क्या है। देखिए, आपको पंचामृत लेनी है। पंचामृत में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर आपको दूध लेना है, दही लेना है, शक्कर लेना है, घी लेना है और गंगा जल लेना है। इन 5 चीज़ों को आप ले लीजिए। मार्केट में बना बनाया पंचामृत भी मिलता है या फिर आप इन चीज़ों को डालकर आप बना सकते हैं और इसमें शहद भी आता है। कुछ चीज़ें हम आपको वीडियो में दिखा देंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि पंचामृत के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और फिर बाद में आप पंचामृत बना लीजिएगा अपने घर पर। और आपको यहाँ पर पीतल के लोटे की ज़रूरत पड़ेगी। पीतल का लोटा लेना है आप लोगों को और साथ में एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र ध्यान दीजिएगा कटी फटी तो नहीं होनी चाहिए, साबुत बेलपत्र सुंदर सी होनी चाहिए। और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। और आप लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है शिवलिंग में। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है। देखिए, जब आप जल अर्पित करते हैं तो जहाँ से जल बहता हुआ जाता है जलाधारी से, तो जलाधारी के बीचों बीच वाला स्थान जो होता है माता अशोक सुंदरी का होता है। तो हल्का सा उठा हुआ भाग होता है। तो आप लोगों को वहाँ पर जो आपने पंचामृत लिया है, पंचामृत का लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और फिर जो आपने बेलपत्र ली है, बेलपत्र को पहले अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और फिर उसी बेलपत्र को उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ये उपाय करते समय आपको महादेव का नाम स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है और 1 लोटा जल तो बाद में आपको चढ़ाना ही है। ये उपाय आप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके घर से जो निगेटिविटी है वो दूर होती है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। तो कोशिश मैंने किया है कि ये जो हमने अभी तक तीनों उपाय बताए हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे चौथे उपाय की। देखिए, ये जो चौथा उपाय है ये भी हमारे पितरों के लिए है और आपके घर के कष्ट को दूर करने के लिए है। तो हमारे चौथे उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये आप ध्यान से सुन लीजिए। तो हमारा जो चौथा उपाय है और लास्ट उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है 1 लोटे में जल आपको लेना है। साथ में आपको यहाँ पर चावल के दाने 1 से 2 चुटकी लेने हैं और पीला चंदन लेना है और यहाँ पर आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र साबुत होनी चाहिए। और फिर करना क्या है, महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र के पीछे साइड आप लोगों को जो बड़ी वाली पत्ती होती है वहाँ पर आपको पीले चंदन का लेपन करना है। और जो आपने चावल के दाने लिए हैं, चावल के दाने चिपका देने हैं जहाँ पर आपने पीला चंदन लगाया है। चावलों को गिनना नहीं है, डायरेक्ट चिपका देना है थोड़े से। और फिर इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और आपको यहाँ पर अपनी मनोकामना भी बोलनी है कि हे महादेव, हमारे घर में इतने कष्ट हैं, आप हमारे घर पर कृपा कीजिए। ऐसे बोलते हुए इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है और फिर 1 लोटा जल आप लोगों को अर्पित करना है नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर की सभी समस्याएं दूर होती हैं, आपके घर में आने वाले कष्ट दूर होते हैं, आपके घर में आपके पितरों का आशीर्वाद होता है ना। तो आपको मैंने कोशिश की है कि अच्छे तरीके से इन उपायों को समझा सकूं। तो आप लोग इन उपायों को ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो आप लोगों को एक और उपाय मैं बता देती हूँ। ये 5वां उपाय रहेगा जो बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को आप लोग पितृपक्ष पे करते हैं तो आपके घर की निगेटिविटी, नज़र दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप लोग ज़रूर सुने। तो देखिए, हमारा जो 5वां और लास्ट, हाँ ये अब लास्ट ही उपाय है 5वां। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना होगा लौंग। कितनी लौंग लेनी है यहाँ पर आप लोगों को 2 लौंग लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए और
टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फूल वाली लौंग आप लोगों को लेनी है और थोड़ा सा 1 से 2 टिकिया आपको कपूर लेना है। और इन चीज़ों के साथ साथ आपको एक मिट्टी का बर्तन भी लेना है या फिर आप एक प्लेट ले सकते हैं और इन चीज़ों को लेकर अपने घर के मंदिर में जाना है। और मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले आपने जो लौंग ली है, लौंग को रखना है, जो आपने मिट्टी का या फिर कोई भी प्लेट लिया है उसके ऊपर रखना है और कपूर रखना है और इन सारी चीज़ों को जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएँ को अपने घर के मंदिर में फैलाना है, फिर किचन में, अपने घर के हर रूम में फैलाना है, आंगन में, बरामदे में, है ना? मतलब हर जगह आपको इसके धुएँ को दिखाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर दिखाना है इसके धुएँ को। इस उपाय को आपको रात के समय करना है। रात को सूर्यास्त के बाद 9 बजे के पहले आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी, नज़र दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ऐसे समय में नेगेटिविटी का जो प्रभाव होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। उनकी शक्तियाँ दुगनी तेज़ी से बढ़ती हैं इन पितृपक्षों में। तो आप लोगों को अपने घर की रक्षा के लिए ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए और ये उपाय करते ही आपके घर से नेगेटिविटी दूर होती है। क्योंकि लौंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। लौंग स्वयं शिव और शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। तो आप लोगों को ये उपाय करना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आई होप ये सारे के सारे उपाय आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।